अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा पारा है दौरा तफसीरुल कुरान की का 26वां पारा। इस पारे का आगाज़ होता है सूरतुल अहकाफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हामीम हुरूफ मुक़त्तआत हैं। हुरूफ मुक़त्तआत कौन से होते हैं जी? जिनको लदा लदा करके पढ़ा जाता है। काता का माना काता, लदा लदा। मुक़त्तआत जिनको लदा लदा यानी जोड़ के। वैसे दूसरे अल्फाज को मिसाल के तौर पे अलिफ ज़बर लाम, अल ता ज़बर नून तान, यानी हम मिला के पढ़ते हैं, लेकिन इनको लदा लदा पढ़ते हैं, इसलिए इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मतलब इनका अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, अल्लाह ताला की तरफ से ये नाज़िल शुदा किताब है, गालिब हिकमत वाले की तरफ से। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, हमने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है। मा खलक़नस, मा का माना वैसे जो होता है, लेकिन अगर इसके बाद जुमले में इल्ला आ रहा हो तो इसका माना नहीं हम कर सकते हैं। नहीं हमने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया और जो उसके दरमियान है, मगर हक़ के साथ। इसमें हसर पैदा हो जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला का एक अंदाज़ है, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। वमा बैनहुमा, जो कुछ भी इनके दरमियान है, वाजल मुसम्मा, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये कायनात जो है, ज़मीन व आसमान, ये एक मुद्दत मुकर्रा के लिए है। एक वक्त आएगा इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने सिरे से जो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई हुई है और जहन्नुम, और ये जो एक पूरा एक निज़ाम लदा से होगा, फिर वो होगा। कुल अराइतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि, मुझे दिखाओ तो सही उन्होंने ज़मीन में पैदा क्या किया है। अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति, क्या उनकी कोई हिस्सेदारी है। जिस तरह अगर कोई आपके कारोबार में कोई एतराज़ करता है तो आप कहते हैं भाई आप कोई हिस्सेदार हैं जो आप इतराज़ कर रहे हैं। अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति, क्या ज़मीन व आसमान में उनका कोई हिस्सा है। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, तो कोई लेके आओ ना, कि सबूत लेके आओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह के अलावा उनको क्यों पुकारते हो, अल्लाह के अलावा उनसे क्यों मदद मांगते हो। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, उस बंदे से जालिम, उस बंदे से ज़्यादा गुमराह, वमन अज़ल्लु, उस बंदे से ज़्यादा गुमराह हो कौन सकता है जो अल्लाह के अलावा पुकारता है, मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक उसका जवाब नहीं देगा। वहुम अन दुआहिम गाफिलून, दूसरी बात, ये जो लोग उनको पुकार रहे हैं वो इस दुआ से गाफिल है, उन्हें पता ही नहीं कि हमें कोई पुकार रहा है। वाइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदान व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, जब इकट्ठा किया जाएगा तो ये लोग उनके एक दूसरे के दुश्मन होंगे और इनकी इबादत का वो इनकार करेंगे कि हमें तो किसी ने नहीं पुकारा था, या हमने तो नहीं कहा था। ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत वाले दिन, क्या आपने कहा था लोगों से कि हमारी इबादत करो। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह जी नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था इनको कि हमारी इबादत करें। अब ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। आयत नंबर 9, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली वमा अदरी मा युफ़अलु बी, कह दीजिए ए नबी मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ, पहले भी रसूल आए थे। मा युफ़अलु बी वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या किया जाएगा, आपके साथ क्या किया जाएगा। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा, मुझे तो मैं सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरे तक पैगाम पहुँचाया जाता है, मैं तो पैगाम देने के लिए आया हूँ। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं सिर्फ और सिर्फ डराने वाला हूँ, इख्तियारात सिर्फ रब के पास है। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा सोचें, जब इख्तियारात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमाता है कि नबी लोगों को बताएं कि मैं बाइख्तियार नहीं हूँ, मुझे जो बताया जाता है मैं मैसेज कन्वे करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के बाद रुतबा आपका है, तो और कोई कैसे बाइख्तियार हो सकता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार नहीं है तो और किसी को हदायत नहीं दे सकते, किसी की तकदीर नहीं लिख सकते, मुदाखलत नहीं कर सकते रब के फ़ैसलों में, और कोई कैसे कर सकता है। बड़ी सादा सा सवाल है। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। भाई तौहीद सबसे अहम चीज़ तौहीद है, और कुरान मजीद में एक बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ तौहीद को समझाने के लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा
इन्नल्लज़ीना, आयत नंबर 13, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर डट गए, मुश्किल आई, आंधी तूफ़ान कुछ भी डट गए, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके ऊपर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आ सकती है ना, तो मौत के बाद जाना किसके पास है? रब के पास। उलाइका अस्हाबुल जन्नह खालिदीन फ़ीहा, यही लोग हैं जन्नत वाले, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। आयत नंबर 15 जी, सूरतुल अहकाफ। वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने वसीयत की है इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, उसकी माँ ने जब पेट में रखा वो भी तकलीफ़ में थी। अल्लाह अकबर कबीर। आप देखें, माँ जो जब पेट में बच्चे को रखती है, सख्त चीज़ नहीं खानी, खाने पीने के इतने ज़्यादा परहेज़, और फिर उठाए रखना, इतनी तकलीफ़, वज़ा तो कुरहा, और जब जन्म दिया तो फिर भी तकलीफ़ में जन्म दी। कई औरतें जो हैं वो फौत हो जाती हैं तकलीफ़ से। वह हमलू, और देखें ये तकलीफ़ रखी है रब ने। इंसान की जब पैदाइश होती है औरत को बहुत तकलीफ़ में उससे गुजरना पड़ता है। वह हमलू हुआ फ़िसालहु, हमल और उसका जो दूध चढ़ाई है तकरीबन 30 महीने, 30 महीने वो किस तरह खिदमत करती रही, और जब पैदाइश के बाद माँ कितनी खिदमत करती है, और फिर 2 साल के बाद कितनी खिदमत करती है, किस तरह जीती है उसके लिए, ये एक माँ ही जानती है। सो इसलिए माँ का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल रखा गया। हत्ता इज़ा बलगा शुद्ध व बलगा 40 साना, जब 40 साल को पहुंचा तो फिर उसने कहा रब्बि औज़िनी अन अश्कुर। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है जी, ये याद कर लें। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है इससे मिलती जुलती, और एक ये है रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती, अल्लाह जी मुझे तौफीक दे। ये 15 नंबर आयत है सूरतुल अहकाफ की। रब्बि औज़िनी, अल्लाह जी मुझे तौफीक दिया, नशकुर निअमतक अल्लती, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ, अनअमत अलैया, जो मेरे पे तूने की हैं, व अला वालिदैया, मेरे वालिदैन पे की हैं, व नअमल सालिहन तर्ज़ा, और मैं ऐसे अमाल करूँ अल्लाह जी जिनसे तू राज़ी हो जाए, वास्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इस्लाह फरमा, इन्नी तुब्तु इलैका, मैं रुजू करता हूँ तेरी तरफ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ। उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अनहुम अहसन मा अमिलू, यही वो लोग हैं जिनसे हम कबूल करते हैं अच्छाइयाँ जो करी, व नतजावज़ अन सय्यातिहिम, गुनाहों से हम उनसे दरगुजर करते हैं। फ़ी अस्हाबिल जन्नह, जन्नत वालों में शामिल करते हैं। वादा सिद्क़, सच्चा वादा है, अल्लज़ी कानू युअदून, जो वादा किया जाता है। वल्लज़ी क़ाला लिवालिदिही उफ़्फ़िल लकुमा, ये तो वो है कि अच्छा बंदा है, ये तो जन्नत वाला है, वालिदैन से अच्छा सलूक करता है, कदर करता है, और उसे एहसास है कि वालिदैन ने किस तरह मेरे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और वालिदैन के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। लेकिन दूसरा वल्लज़ी क़ाला लिवालिदिही उफ़्फ़िल लकुमा, और जो कहता है वो अफसोस है तुम्हारे लिए, अतायदानी नुखरज वक़द खलतिल कुरून मिन क़ब्ली वहुम यस्तगीथून वैलक आमीन। दूसरा है जो ईमान नहीं लाता, उसे कहते हैं ईमान ले, लेकिन वो ईमान नहीं ले जाता। वालिदैन समझाते हैं इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, वादा अल्लाह का सच्चा है। फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, वो कहता है ये किस्से कहानी है लोगों के। पैसा किसी के पास आ जाए ना थोड़ा सा इख्तियार, तो वो बड़ी जल्दी से इनकार कर देता है दीन का, इस्लाम का। भैया मौलवियों के किस्से कहानी है, या मौलवियों की बातें हैं जी, जन्नत और जहन्नम, ये वो, इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा जी। आयत नंबर 21, वज़्कुर अख़ा आदिन इज़ अनज़रा क़ौमहु बिल अहकाफ़। अहकाफ़ जगह का नाम है जी, अहकाफ़ में डराया आद के भाई ने, कौम आद के भाई यानी हूद अलैहिस्सलाम ने। लेकिन जब उन्होंने वो बात ना मानी तो फिर उनके ऊपर राऊहु आरिज़ मुस्तक़बिल औदियातिहिम, उन्होंने देखा बादल आ रहे थे और वो समझ रहे थे आरिज़ मुमतरिन, बारिश बरसेगी, बल हुआ मस्ताअजलतुम बिही, लेकिन वो तो था जिसको तुम तलब करते थे, रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम, उसमें बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा, रब के हुक्म से हर चीज़ को उसने हला कर दी। जब भी बारिश आती, आंधी आती, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर के अंदर जाते, कभी बाहर आते और दुआ करते, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़ाबिक, अल्लाह अपने अज़ाब से गज़ब से हलाक ना करना, वला तुहलिकना बिअज़ाबिका, अपने अज़ाब से हलाक ना करना, व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, अज़ाब से पहले हमें आफ़ियत में रखना। तो ये दुआ हुजूर किया करते थे। तो वो समझते थे ये बादल आ गए, बारिश आ गई और हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा सख़्त अज़ाब था। और अल्लाह ने कई कौमों को अज़ाब से दो चार किया। जब लोग तकब्बुर करते हैं, मानते नहीं हैं और जुल्म व सितम करते हैं, तो फिर रब का अज़ाब आता है।
उम्मत मुसलमा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी सारी उम्मत एक अजाब से हलाक ना हो। बाकी छोटे छोटे अजाब अब भी आते रहते हैं। रब के अजाब से डरना चाहिए, रब की लाठी बे आवाज़ है। हम पढ़ रहे हैं जी अभी सूरह अहकाफ की आखिरी आयत, फ़ासबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसूल, आप भी सब्र करें जिस तरह उलुल अज़्म हिम्मत वाले जो रसूलों ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, जल्दी तलब ना कीजिए उनके लिए। कान्नहुम यौम यरौना मा युअदून, वो ऐसे होंगे जिस दिन वो देख रहे होंगे। लम यल्बसु इल्ला साअतम मिन नहारी, तो जब क़यामत आएगी तो समझेंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ एक घड़ी ठहरे हैं, पूरा दिन भी नहीं, सिर्फ एक दिन हमें लगता है। बलागुन फ़ल हल युहलकु इल्लल कौमुल फ़ासिकून, तो नहीं बर्बाद किए जाएंगे मगर नाफरमान कौम। सूरह मुहम्मद, मुहम्मद जब भी नाम लिया जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी पढ़ा जाए। अल्लाह जी ने काफ़र वसद्दु अन सबीलिल्लाहि अज़ल आमालहुम, जो उन्हें कुफ़र किया और रोका अल्लाह की राह से, अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। लेकिन जो ईमान वाले हैं वामिलुस्सालिहात व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नाज़िल किया गया उस पर ईमान लाए, कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। व अस्लह बालहुम, और उनके मामलात हाल दुरुस्त करेगा। तो जो भी हम परेशानियाँ तो हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे भी कुछ हैं, तो अल्लाह ताला हिम्मत रखें और उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना कफ़रू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साबित कदम करेगा। अल्लाह की मदद क्या करना है? अल्लाह के दीन की मदद करना, अल्लाह के बंदों की मदद करना अल्लाह की मदद है। आयत नंबर 15, मसलुल जन्नति लती वुइदुल मुत्तक़ून, मसाल जन्नत की जिनका मुत्तकीन से वादा किया जाता है। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन, पानी की जिसका जायका कभी चेंज नहीं होगा। वनहारुम मिन लबन, नहरें होंगी दूध की। लम यतगय्यर तामुहु, जिनका जायका नहीं बदलेगा। वनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन, शराब की होंगी, शहद की होंगी साफ़। वलहुम फ़ीहा मिन, हर तरह की शहद पिएंगे जी, शराब पिएंगे, दूध होगा और पानी होगा, कमाल ज़बरदस्त, आलूदगी नहीं होगी। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार वसकू, और हमीमन फ़क़ता, तो ये कैसे हो सकते हैं कि जहन्नुम वालों को जब पानी पिलाया जाएगा उनको वो इतना सख्त होगा, वो पानी पिएंगे, आंतरियाँ गल के साथ साथ गिर जाएंगी और पखाने रास्ते निकल जाएंगी, गलती जाएगी। जहाँ जहाँ पानी होगा वो जलाता जाएगा। जिस तरह प्लास्टिक है, गर्म तरीन पानी है, और अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं या प्लास्टिक के ऊपर गिराते हैं तो गलता जाता है ना, इस तरह इंसान की जो जिल्द है वो गलती जाएगी, गिरेगी और पखाने रास्ते निकल जाएगा, फिर दोबारा बना दिया जाएगा। और ये अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह क़यामत तक नहीं, हमेशा ऐसा होगा। मतलब कैसे जुर्त कर लेते हैं लोग ये इतने बड़े बड़े गुनाहों की, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाहु अकबर व कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहन्नुम में जाने का रिस्क ना लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नुम की आग से बचाए, दुनिया और आखिरत के फितनों से बचाए। अल्लाह ताला रहमत फरमाए। आयत नंबर 24, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या लोग ये कुरान मजीद पे गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं। इन्नल लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बादिहा, जो पुश्त फेर देते हैं यानी मानते नहीं हैं। तबय्यन लहुम शैतान उनके लिए सव्वल लहुम, पुरफरेब बनाता है दूसरी चीज़ों को, यानी हदायत का पता चल गया लेकिन मानते नहीं हैं, अमल नहीं करते। शैतान उनके लिए वह अमल लहुम, ढील देते हैं उनको। तो यही वो लोग हैं जो गुमराही पे चलने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दीन के ऊपर जितने भी अहकामात हैं इन पे अमल करना पे खैर है, और दीन की मुखालफत करने में शर है। चाहे हालात जिस तरह भी हैं, जैसे भी हैं, कायम रहें, डटे रहें, चलते रहें, दीन पे कायम रहें और दुआ साथ करते रहें। ये और ख़ुद भी और अपने बच्चों को कभी भी दीन से दूर ना जाने दें, वायलेशन ना करने दें, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी। आयत नंबर 36 सूरह मुहम्मद, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन, भाई दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा, खेल तो चंद जिस तरह गेम है, खेल है, वो ख़त्म हो गया, खेल तो ख़त्म।
वइन तुमिनु व तत्तकू, और अगर तुम ईमान लाओगे तकवा इख्तियार करोगे, युतिकुम उजूरकुम वला यसअलुकुम अमवाला, अल्लाह तुम्हें अजर देगा और वो तुम ला यसअलुकुम अमवालकुम, तुम्हारे मालूम का तुमसे सवाल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है और तुम फ़कीर हो। जब हम हैं ही मोहताज हैं जी, तो फिर शर्माना क्या मांगते से, फिर मांगे और मांगे। सूरतुल फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको वाज़ेह फतह अता फरमाई है। लियगफिर लहु लका मा तक़द्दम, अल्लाह ताला माफ़ कर दे ताकि पिछले और अगले गुनाह, वयुतिम निअमतहु अलैका, आपके ऊपर निमत मुकम्मल कर दे, वयहदियका सिरातम मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। वयंसुरुका अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, अल्लाह ताला ने मदद फरमाए आपकी ज़बरदस्त मदद। हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता, वही है रब जिसने मुजरम लोगों के मोमिन लोगों के दिलों में सकीनत नाज़िल की और उनको ईमान में इजाफ़ा की, अल्लाह ने किया है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं। व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये आयत दोबारा भी आई, आयत नंबर में दोबारा फरमाया वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ि, अल्लाह के लिए है आसमान और ज़मीन के लश्कर। व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत नंबर 10 में जी बात हो रही है बैत रिज़वान की। बैत रिज़वान क्या है? रिज़वान को बैत रिज़वान इसलिए कहा गया कि ऐसी बैत थी कि रब की रज़ा मिल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने आए ये फ़तह मक्का से पहले, तो मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया, उम्रा अभी आप आगे नहीं गए थे, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को मक्का में भेजा कि भाई पता करके आए क्या हालात हैं, कैसे हैं। उस वक्त अभी दुश्मनी चल रही थी। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को रोक लिया, मुशरिकीन मक्का ने कैद कर लिया। तो ख़बर ये फैला दी गई कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। 1400 के करीब सहाबा कराम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया सबको और कहा कि बदला लेने के लिए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का बदला लेने के लिए कौन कौन तैयार है। फिर मौत के ऊपर बैत की कि जब तक हम लड़ते लड़ते शहीद नहीं हो जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। इन पीछे हटने वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी, तो पीछे हटने वाला, भागने वाला, पीछे नहीं हटने वाला, बस जान कुर्बान कर देनी है या फतह हासिल कर लेनी है। तो 1400 सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ के ऊपर बैत करते हैं कि हम वापस नहीं लौटेंगे तो जन्नत शहीद होंगे या फ़तह लेके आएंगे। तो वो उसका जिक्र है। युबायून कन्नमा युबायून अल्लाह, वो अल्लाह से बैत कर रहे थे। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर था। फमन नाक़ज़ फ़इन्नमा यनक़ुस, जो इसके बाद तोड़ेगा तो वो अपने खिलाफ ही तोड़ेगा, जो पूरा करेगा अल्लाह भी पूरा करेगा और अजर देगा। तो ये थी जी बैत रिज़वान जिसको कहते हैं। अल्लाह की रज़ा उनको मिल गई, इसलिए उनको बैत रिज़वान कहते हैं। अठारह नंबर आयत, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यिऊनका, अल्लाह राज़ी हो गया उन लोगों से जब वो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। फ़ालिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने जान लिया उनके दिलों में सकीनत नाज़िल की और फ़तह करीब अता फरमाई, अभी फ़तह आने वाली। मग़ानिम कसीरा, अल्लाह ताला ने बहुत सी गनीमतें अता फरमाई कि वो तुम्हें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने फिर फ़तह मक्का भी अता फरमाया, बग़ैर लड़ाई के मक्का फ़तह हो गया। वक्त की बात है जी। उस वक्त था कि मक्का वालों उम्रा ना करने दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे वापस जाना पड़ा और उनकी शराइत के ऊपर वापस जाना पड़ा। तो लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह बन के आए। सहाबा कराम की तारीफ़ की जा रही है। सूरतुल फतह की आखिरी आयत जो 29 नंबर आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउल कुफ़ार, जो आपके साथ हैं वो काफ़िरों पे इंतहाई सख़्त। रुहमाउ बैनहुम, आपस में इंतहाई नरम है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, आप देखेंगे उनको सजदा करते हुए, अल्लाह की फ़ज़ल तलाश करते हुए और अल्लाह की रज़ा। उनके सजदे के निशान उनके ऊपर है। मसलहुम ज़ालिका मसलहुम फ़ित तौरात व मसलहुम इंजील, उनकी मिसाल तौरात और इंजील में है। जिस तरह किसान को खेती अच्छी लगती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम की जमात थी वो अच्छे लगते थे कि ये लोग हैं, ताकि काफिरों को गुस्सा आए। अब जिन लोग जो सहाबा के पे गुस्सा करें या सहाबा को लान तान करें, तो
तो उनको देख लेना चाहिए कि उनका ईमान है, क्योंकि काफिरों को गुस्सा आता है। वादल्लाज़िना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मगफ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, अल्लाह ताला का वादा है जी मगफ़रत का, और जो नेक काम करते हैं उनके लिए अजर अज़ीम का। सूरतुल हुजुरात, ये सूरतुल हुजुरात बड़ी अहम सूरा है अखलाकियात के हवाले से। तो इसको इसके जो चंद पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के गोश गुज़ार करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही, या ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह से डर जाओ, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। आगे ना बढ़ो मतलब जो शरीयत में हदबंदी कर दी गई उसको उसके ऊपर कायम रहो, अपनी तरफ से उसमें इजाफा जात करने की कोशिश करना या दीन का मसला कुछ है और अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश करना, ऐसा हरगिज़ नहीं करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अल्लाह के नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो, वला तजहरु लहू बिलक़ौली, ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं करनी जिस तरह तुम आपस में बात करते हो, अन तहबत अमालुकुम, अमाल ज़ाया हो जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बात बानसी बेअदब बेनसी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बात ऊंची आवाज़ में करना जिस तरह आपस में करते हैं, आपके सामने यानी आप मौजूद हैं और ऊंची आवाज़ में बात करना या आपसे करना, अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, इतना अदब है जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का प्यार कितना है, इस आयत से बखूबी समझा जा सकता है। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, उनके दिलों को हमने तक़वा के लिए चुन लिया है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है। देखिए मतलब अदब करते हैं, जब हुजूर की बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका दिल तक़वा के लिए मुंतखब कर लिया है, वो मुत्तकी लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये आयत रोज़ा रसूल के ऊपर आज भी लिखी हुई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद नबवी में किसी को ऊंचा नहीं बोलने देते थे कि ये शोर ना करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और वो बाहर से ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिए, या मोहम्मद बाहर आओ। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, जो हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर अकल नहीं रखते। भाई किसी बड़े को आपने जब बुलाना है तो आवाज़ दे के अपनी तरफ नहीं बुलाना, बल्कि ख़ुद पास जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं। ये बदतमीज़ी है कि सब्र ही ना करना। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर वो सब्र करते तो हुजूर खुद बाहर आते तो वही उनके लिए बेहतर होता। अब 6 नंबर आयत में रिसर्च करने का उसूल सिखाया जा रहा है कि कभी भी सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं करना जब तक कि तहकीक ना कर लें। कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, फितना फसाद इसलिए है कि हम सुनी सुनाई बात पे अमल करते हैं और हम रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं। रिसर्च का माना क्या होता है, आपने किसी से सुनी तो कहने जी फलां कह रहा है, फलां कह रहा है तो उसको वेरीफाई नहीं करना। वेरीफाई करेंगे तो बात का पता चलेगा कि सच्ची है कि झूठी है। वेरीफाई कैसे होगी, आपके बाद आपसे किसी ने कहा फलां ने ऐसा कह रहा है, उससे जाकर पूछो क्या उन्हें ऐसी बात कही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाअकुम फासिकुन, अगर फासिक आए तुम्हारे पास तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। तुसीबू कौमन बिजहालत, इनके किसी नदानी को पहुँच जाओ, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, तो तुम नदामत पछतावे वाले बन जाओ, ऐसा ना करो। तो क्या करना है, तहकीक लाजमी कर लेनी है। बहुत सी लड़ाइयाँ झगड़े इस वजह से हो जाते हैं कि हम तहकीक, अल्लाह का हुक्म है तहकीक करो। देखिए इस्लाम जो है हमें तबलीग करता है दीन, उसको बात को समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी। आयत नंबर 9, व इन ताइफतानि मिनल मोमिनीन, फरमाया कि अगर दो मोमिन जमातें आपस में लड़ पड़ती हैं तो उनकी सुलह करवा दिया करो, लड़ाई नहीं करवानी। सबसे बेहतरीन इस्लाम उस शख्स को करार देता है जो सुलह करवाता है, और सबसे बेहतरीन जो लड़ाइयाँ करवाता है। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन तो भाई भाई होते हैं, फासलिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया। आयत नंबर 11, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर होना, औरतें करें ना मर्द। और अक्सर ऐसा होता है जो सब्र कर जाता है ना वो बेहतर ही होता है। किसी को और हकीर जान के मजाक उड़ाना इसके इस्लाम ने हरगिज़ भी इजाज़त नहीं दी। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, ऐब नहीं लगाओ,
ऐब निकालना, ताने देना, तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। मियाँ बीवी की अक्सर लड़ाइयाँ तानों में गुजर जाती हैं। भाई नहीं ताने दे। वलातना बजुल अलका, बुरे लकबों से नहीं पुकारो, बेसलसमुल फसूक बाद ईमान। तो ये बुरे लकबों से पुकार, अल्लाह ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अच्छे नाम रखो, वालिदैन ने अच्छा नाम रखा हुआ है, एक याद रखे नाम अच्छे होने चाहिए, उनका इंसान की शख्सियत पे असर होता है। तो जब आप नाम अच्छा रखा हुआ है तो अच्छे नाम से पुकारें। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे मोहब्बत करे, आपकी इज्जत हो, तो अच्छे नाम से पुकारें। लोगों से पूछें कि आपको किस नाम से पुकारा जाए। फ़मल्लम यतूब, जो तौबा नहीं करेगा ये गुनाह करने के बाद, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, 12 नंबर आयत पढ़ें सूरत हुजुरात की। गुमान से बाजो, ऐसे ही एवं खाम खा किसी के बारे में गुमान कर लेना, जी फलां जो हंस रहा है मुझसे देख ये बातें कर रहा है, तो बुरा गुमान किसी के बारे में कर लेना। अच्छा गुमान करने का हुक्म है, बुरा गुमान करने से मना किया, बुरा गुमान नहीं करना। फरमाया इन्ना बाज़ इस्मुन, बाज़ गुमान तो गुनाह होते हैं। जब आप बुरा गुमान कर रहे हैं किसी के बारे में, उसने ऐसा सोचा नहीं आपके बारे में, खाम खा। याद रखें इंसान की सोच पे जो सोच आती है, जो बस शैतान की तरफ से वो भी होता है, रहमान की तरफ से भी होता है। अच्छा आ रहा है तो रहमान की तरफ से, बुरा आ रहा है किसी के बारे में तो वो शैतान की तरफ से। उला तजस्सुस, जसूसी नहीं करनी कभी भी। जसूसी क्या होती है? ऐब ढूंढना लोगों के। याद रखें इस्लाम ने बड़ी सख्ती से मना किया। फरमाया जो दुनिया में ऐब किसी का जाहिर करेगा, अल्लाह उसके भी दुनिया में भी और आखिरत में भी जाहिर करेगा। दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत में भी ऐब छुपाएगा। तो जसूसी करना हराम है जी एक मुसलमान के। टो में रहना और देखते रहना, किसी का मोबाइल मिल गया तो जिसकी जसूसी करते रहना, उसकी गलतियां ढूंढना, नो। इस्लाम कहता है कि जसूसी नहीं करनी, गलतियां ढूंढनी नहीं, एक, वरना आप हराम काम कर रहे हैं, उससे बड़े ताल्लुक ख़राब होते हैं, मामलात ख़राब होते हैं। दूसरा, अगर पता चल गया है फिर उसको छुपाना है, लोगों को नहीं बताना, आर नहीं दिलानी। वला यगतबाज़ुकुम बाज़ा, तुम किसी की ग़ीबत ना किया करो। क्या तुम्हें से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जब पसंद नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला से डर जाओ। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ग़ीबत क्या होती है? सहाबा कराम से पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानते हो ग़ीबत क्या है? सहाबा ने कहा जिक्र का, नहीं पता। कहा तुम्हारा किसी इंसान का जिक्र करना जो उसे ना पसंद है कि तुम इस तरह उसका नाम लो, ये ग़ीबत है। साहबा ने कहा अगर वो उस बात में हो, वाकई हम कहते हैं काला तो वाकई काला है, हम कहते हैं लंबे नाक वाला तो वाकई लंबे नाक वाला है, तो हुजूर ने फरमाया जो बात उसमें है यही तो ग़ीबत है। अगर वो बात उसमें नहीं तो बुहतान है। फरमाया मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मतलब इतना सख्त गुनाह है ग़ीबत। अल्लाह अकबर कबीर। आज देखें हम कितनी ग़ीबतें करते हैं, बहनें, भाई, दोस्त, अहबाब, कितनी। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता ग़ीबतों से बच जाए। मैं भी बचने की कोशिश करता हूँ, आप भी बचें, ग़ीबत नहीं। और ये मुसलमान का हक है कि कोई अगर ग़ीबत कर रहा है तो उसका दफा किया जाए, कहो भाई नहीं करो, मना कर दें, आप मजलिस से उठ जाए, ना सुने ग़ीबत। सुनना भी गुनाह है, करना भी गुनाह है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मुज़क्कर और उनसे पैदा। अब तकरीबन 106, एक रिसर्च थी, 106 अरब इंसान अब तक आ चुके हैं, और में से तकरीबन 6 अरब ज़िंदा हैं। बाकी 100 अरब इंसान ज़मीन के नीचे बस रहा है, फौत हो गया है। अभी बाकी पता नहीं कितने आने हैं। देखें एक इंसान से आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुख्तलिफ कबीले बनाए हैं पहचान के लिए, लेकिन अच्छा कौन है? मुत्तकी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के लिए जीने वाला, अल्लाह के लिए मरने वाला, वो बेहतर है। ये जो खान समझते ना हमारा खानदान बेहतर, फलां बेहतर, फलां बेहतर, आप समझ लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ बेहतर वो है जो तकवे वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है। अच्छा, अब बात की जा रही है जी मोमिन और मुस्लिम में फ़र्क क्या है? कालतिल आराबु आमन्ना, अरबी आए कुछ, उन्होंने कहा हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, कहो तुम ईमान नहीं लेके आए अभी। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी दाखिल नहीं हुआ अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, अल्लाह माल कम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम ईमान वाले हैं। मोमिन वो होता है जिसमें शक नहीं होता,
वो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। याद रखें, मुसलमान कलमा पढ़ लिया, बेअमली भी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक मोमिन भी हो, झूठ भी बोले, फरमाया नहीं हो सकता। मोमिन भी हो और शिरक करे, रियाकारी करे, तकब्बुर करे, नमाज छोड़े, नहीं हो सकता। इन्नल्लाह यअलमु, ये था जी। अच्छा, फिर अराबियों ने कहा कि हम तो एक मोमिन हुए और आपके मान ही नहीं रहे। अल्लाह फरमाते यमुन्नून अलैका, वो आप पे एहसान जताते हैं। हालांकि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें हदायत की तरफ लेके आए, तुम्हारा एहसान नहीं है। सूरह काफ, काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान की जो बाअज़मत है, वल कुरानिल मजीद। अच्छा जी, तो सवाल पैदा होता है जी कुरान की कसम खाई जा सकती है? जी खाई जा सकती है, अल्लाह ने खाई है, तो कुरान की कसम खाई जा सकती है, क्योंकि ये मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। बल्कि उन्होंने, उनके पास आया खबर देने वाला, उन्होंने फ़क़ाल काफ़िरुन, काफ़िरुन ने कहा हाज़ा शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब चीज़ है। कदली मातन को सुलमिन हुआ इंदना किताबुन हफ़ीज़, ज़मीन जो है कम हो रही है, पानी की सतह ज़्यादा हो रही है, ज़मीन कम हो रही है, आज साइंस ने साबित की है और अल्लाह ने 1400 साल पहले का बता दिया हुआ है। अच्छा जी, अभी हम पढ़ रहे हैं जी आयत नंबर 16 सूरह काफ की। वलक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया है। व नअलमु मा तुवस्विसु बि नफ्सी, हम जानते हैं जो उसका वसवसे आते हैं ना, ख्यालात आते हैं, हम उनको भी जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं, रगे जो गर्दन है उससे भी करीब है। कोई इंसान खुद इतने, अब अगर मिसाल के तौर पे इंसान असल क्या है, तो खुद इंसान अगर मिसाल के तौर पर कहें जी हाथ है, तो हाथ इतना करीब नहीं जितना रब करीब है। तो भाई एक तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारी इनके आगे उनके आगे अल्लाह के आगे, ये ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रब को पुकारे, अल्लाह शारक से करीब है। और दूसरी गुजारिश ये है कि अल्लाह जानता है सब कुछ, जो हम कर रहे हैं ना सब जानता है। अच्छा जी, जो इंसान का शैतान साथी होगा कहेगा रब्बाना मात गई तो वलाकिन काना फीज़ल आलिम अबीद, अल्लाह जी मैंने इसे मजबूर नहीं किया, ये खुद आया है। करीन साथी जो होता है शैतान हर इंसान के साथ है। ला तख्तसिमु लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, लड़ाई नहीं करो, तुम्हारा हक हो चुका है, जो तुम्हारा फैसला होगा तुम जहन्नुम में जाओगे। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा नज़ल बिज़ल्लाम लिल अबीद, बात बदली नहीं जा सकती मेरी तरफ से और बंदों पे मैं जुल्म नहीं करता। 30 नंबर आयत में जहन्नुम में जब जहन्नमी डाले जाएंगे तो पूछा जाएगा हल में इम्तलाती व तक़ुल हल में मज़ीद, अल्लाह जी और भी हैं तो डाल दे। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, मुत्तक़ीन के लिए जन्नत करीब की जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है, जहन्नुम से आज़ादी और जन्नत का हसूल। रमज़ान के चंद दिन रह गए हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। फ़ासबिर अला मा यक़ूल, सब्र कीजिए जो वो कहते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, रब की तस्बीह करे, बयान करे सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले। सब्र करना है, बस यही ज़िंदगी है जी, लोगों की तकलीफ़ों पे सब्र करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। रात को भी तस्बीह बयान करें सजदों के बाद में। फ़ज़क्किर बिल कुरान मन यख़ाफ़ु वईद, कुरान से नसीहत कीजिए उन लोगों को जो रब के अज़ाब से डरने वाले हैं। सूरत ज़ारियात, वज़्ज़ारियात ज़रवा, कसम है गर्द हवा उड़ाने वाली हवाओं की, फ़लहामिरात विक्रा, बोझ उठाने वालों की, फ़लजारियात युसरा, आसानी से चलने वालों की, फ़लमुक़स्सिमात अमरा, अलग अलग करने वालों की, इन्नमा लतुअदून लसवादिक़, जो तुम वादा किए जाते हो वो सच्चा है और क़यामत का दिन वाक़या होने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, जालदार आसमान, क़ुतिलल ख़र्रासून, ये जो कल अंदाज़े लगाने वाले ये हलाक किए जाएँ, अंदाज़े लगाते हैं। अल्लाह ज़ीना हम फ़िगा मरादी, ये सख्त गुमराही में है। क्या करते हैं? अंदाज़े लगाना, टेवे लगाना। भाई हकीकत होती है, टेवे लगाना अंदाज़े लगाना होता है, वो हकीकी इल्म नहीं होता।
आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो मेहमान आए बेटे की खुशखबरी देने के लिए, बीवी ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने, कैसे होगी औलाद, मैं तो बांझ हूँ, फसकत वाज वकालत जूज नकी, मैं तो बूढ़ी हूँ। कालू कज़ालिक, फरिश्तों ने कहा इसी तरह अल्लाह चाहेगा। काल रब्बुक, तेरे रब ने फरमाया, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, वो हकीम है, अलीम है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दुआ करें अल्लाह अगर तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा सकता है आग से, बढ़ापे में औलाद दे सकता है, तो जो मेरे मसले प्रॉब्लम फंसा हुआ हूँ, तो मेरे मुश्किलों को भी मोज़े के ज़रिए वो मुश्किलें दूर फरमा, आसानी पैदा फरमा और मेरी दुआ कबूल फरमा। ये था जी हमारा 26 नंबर पारा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह की बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।